गोट फार्मिंग में अक्सर गोट फार्मिंग ये 6 गलतियां ज़रूर करते हैं और नुकसान उठाते हैं। ये 6 गलतियां कौन सी हैं और इनका सल्यूशन, इनका हल क्या है, आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में वो 6 गलतियां डिस्कस करूंगा जो कि अक्सर गोट फार्मर करते हैं और नुकसान उठाते हैं। सबसे पहली गलती कि लोग अक्सर जो शेल्टर है, जो बाड़ा है, जो शेड है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जबकि ये चीज़ नज़रअंदाज करने की होती नहीं है। जानवर की सेहत पे इसका बहुत ज़्यादा असर है। किस तरह असर है? अगर जगह गीली होगी सर्दियों के अंदर, आपने जो फर्श है वो इस तरीके से बना दिया कि पानी वहाँ पे रुकता है, पानी रुकने की वजह से जगह गीली रहती है, तो सर्दियों में जानवर को सर्दी ज़्यादा लगेगी। अगर आपने बाड़ा इस तरह बनाया है, अपने शेड की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि हवा का क्रॉस नहीं होता, तो इस वजह से नाइट्रोजनस गैसेस आपके फार्म के अंदर रहेंगी और इसकी वजह से जानवर के रेस्पिरेटरी इश्यूज पैदा होंगे, सांस लेने में मसला होगा, सांस के रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो पैदा होंगी। अगर जानवर को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बाड़ा आपने इस तरह से बनाया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो जानवर इससे स्ट्रेस में आएगा और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इतनी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस की वजह से बकरियों के अंदर नहीं पैदा होती जितनी स्ट्रेस की वजह से पैदा होती हैं। स्ट्रेस की वजह से जानवर की इम्यूनिटी कम होगी, बाकी जितनी बीमारियां वो ज़्यादा हमलावर होंगी। स्ट्रेस की वजह से बकरियों के अंदर अबार्शन, बच्चा गिरा देने की बीमारी पैदा होती है। स्ट्रेस की वजह से जो बकरे हैं वो अपना वजन नहीं बढ़ाते, ये बीमारी। तो इस तरह की बहुत सारे मसले मसाइल जो कि जिनका तल्लुक किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी जरासीम के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल उनको दिया गया है, उसकी वजह से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी जो गलती होती है वो है खुराक के हवाले से। लोग शुरू कर देते हैं गोट फार्मिंग, लेकिन जो बेसिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में पता नहीं होता। अगर जानवर को मुतवाजन खुराक नहीं देंगे, तो अगर फॉर एग्जांपल हमने फैटनिंग के लिए बकरे रखे हुए हैं, मोटा करने के लिए, ईद पे सेल करने के लिए, अगर मुतवाजन खुराक नहीं होगी तो वो इस तरीके से वजन नहीं बढ़ाएंगे। वजन बढ़ाने की ग्रोइंग स्टेज क्या है आपको इस बारे में नहीं पता, आपके जानवर वजन नहीं बढ़ाएंगे। एक तो ग्रोथ के मसले होंगे। अगर बकरियां हैं उनको मुतवाजन खुराक नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर जितनी मिल्क प्रोडक्शन उनकी होनी चाहिए उतनी दूध की पैदावार नहीं होगी। जब दूध की पैदावार कम होगी तो बच्चों को ग़िज़ा कम मिलेगी, बच्चों को ग़िज़ा कम मिलेगी तो उनकी ग्रोथ कम होगी, फिर आखिर पे बात यहीं पे आकर रुकती है, ग्रोथ कम होगी। अगर मुतवाज़न खुराक नहीं है तो बकरियों को रिप्रोडक्शन के मसाइल पैदा होंगे। लोग बताते हैं कि जी हमारी बकरियां एक बार बच्चा देती हैं उसके बाद हीट पे नहीं आती जल्दी। नॉर्मल टाइम क्या है हीट पे आने का? बकरी बच्चा दे, 45 से 60 दिन के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो। अगर बकरी को खुराक हमने अच्छी दी है, बकरी को रिप्रोडक्टिव के जितने भी इशूज़ हैं ये वाले ये पैदा नहीं होंगे। तो 45 से 60 दिन नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा बकरियां ले जाती हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो आपकी जो फीडिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर कोई ना कोई इशू ज़रूर है, खुराक में कोई ना कोई एलिमेंट जो है उसकी कमी ज़रूर है। उसके बाद अगर खुराक प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से बकरियां जितनी भी इम्यूनिटी है उनके अंदर, क़ुव्वत मुदाफ़त है बीमारियों के ख़िलाफ़, वो कम होगी। अगर खुराक अच्छी है तो बीमारियों के ख़िलाफ़ जानवर की सेहत अच्छी होगी तो क़ुव्वत मुदाफ़त भी अच्छी होगी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आप गाहे बगाहे हफ्ते में कम से कम एक बार जानवर को ज़रूर चेक करें, उनकी हेल्थ स्टेटस, कि जानवर कौन सा बीमार है, ताकि जो भी जानवर बीमारी जिसको आ चुकी है या जो बीमार होने वाला है, जिसने खुराक कम खाई है, टेम्परेचर आप चेक करें कि नज़ला ज़ुकाम तो नहीं है किसी को कब्ज़ वगैरह तो नहीं है, डायरिया वगैरह तो नहीं है किसी को। तो इस तरह की सारी चीज़ें कम से कम हफ्ते में एक बार आप हेल्थ मॉनिटर करें, अपने जानवरों को देखें कि कौन सा जानवर बीमार है। जितनी जल्दी बीमारी की शनाख्त होगी उतनी जल्दी इलाज करना आसान होगा, उतनी जल्दी आपका जानवर ठीक हो जाएगा। एक तो ये है कि आप हेल्थ स्टेटस चेक करें हफ्ते में एक बार। दूसरा, वैक्सीनेशन के बारे में नॉलेज लें। मैंने कंप्लीट वीडियो अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पेज पे भी वैक्सीनेशन के हवाले से डाली हुई हैं। इस वीडियो के साथ भी उनका लिंक ऐड कर दूंगा तो वो आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन इतनी कास्ट, इतना खर्चा वैक्सीनेशन का नहीं है जितनी जब जानवर को बीमारी आ जाएगी उसके बाद जितना खर्चा होगा। फिर जानवर
4-5 महीने उसकी सेहत पीछे चली जाएगी, दोबारा आप उस पर खर्चा करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे उसको, उसकी जो सेहत है उसको बहाली करने के लिए, उसके बाद वो अपनी कंडीशन में दोबारा आएगा। तो ये एक खुद में भी स्ट्रेस लेने वाली कंडीशन है और जानवरों को भी तकलीफ देने वाली कंडीशन है, जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है। आप उस बीमारी से तो कम से कम जानवर को बचाएं। जल्दी शनाख्त, जल्दी इलाज। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है ओवर क्राउडिंग का। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एक बकरी के लिए कितनी जगह चाहिए, शेड के अंदर जो छत वाला हिस्सा है उसमें कितनी जगह चाहिए, बाहर कितनी जगह चाहिए, एक जानवर को अपने हिसाब से खुली जगह चाहिए। अगर ओवर क्राउड करेंगे तो बात फिर वही पहले वाली के जानवर को स्ट्रेस आएगा। दूसरा ये है कि जानवर क्या करेंगे, अगर ज़्यादा एक जगह इकट्ठे शामिल हैं और आप उनको चारा इकट्ठे देते हैं तो जानवर कंपटीशन आएगा उनके दरमियान, रिसोर्सेज का कंपटीशन। जानवर चारा खाने में, जो जानवर तगड़ा होगा, ज़्यादा जानवर वाला होगा, वो ज़्यादा चारा खाएगा। जो पहले से कमज़ोर है उसको मज़ीद चारा कम मिलेगा। पानी पीने में इसी तरह जितने भी रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे खुराक और पानी, उनमें जानवरों के दरमियान एक कंपटीशन का माहौल पैदा हो जाएगा अगर हम ओवर क्राउडिंग करेंगे। जो पहले बात की है वो स्ट्रेस की है। अगर बीमारी एक जानवर में आती है और हमने ओवर क्राउडिंग की हुई है, बहुत सारे जानवर एक जगह रखे हुए हैं, तो उन सब को बीमारी फैलने का खतरा होगा। बीमारी जल्दी फैलेगी, बीमारी की ट्रांसमिशन जल्दी होगी। तो इसलिए अपने जानवरों को ज़्यादा ओवर क्राउड भी ना करें, ज़्यादा भीड़ भी ना लगाएं। पांचवा जो पॉइंट है वो है पैरासाइट मैनेजमेंट का, कि अपने जानवरों में गाहे बगाहे देखें, बाहर स्किन के ऊपर चिचड़ वगैरह मौजूद हैं। हफ्ते में जब आप हेल्थ स्टेटस चेक करें तो उस दौरान ये ज़रूर चेक करें, इंश्योर करें कि कहीं आपके जानवरों को चिचड़ वगैरह तो नहीं लगे हुए। अगर चिचड़ लगे हुए हैं तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। चिचड़ों को आप उतारें, इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं उसके ज़रिए, या हाथ से पकड़ के ही कम से कम आप अपने जानवरों को चिचड़ों से फ्री करें। जो सैगावान जैसे पाउडर वगैरह मिलते हैं, स्प्रे वगैरह मिलती हैं, ठीक है, शैम्पू मिलते हैं टिक्स वाले, तो उनसे आप अपने जानवरों को इन चिचड़ों से आज़ाद करें। जब तक ये मौजूद होंगे, जितनी अच्छी खुराक आप जानवर को देते रहेंगे वो जानवर को नहीं लगेगी, वो इन्हीं चिचड़ों का, इन्हीं पैरासाइट्स का, वर्म्स का, इन्हीं की खुराक बनती रहेगी। अगर आपके जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं तो जानवर को एनीमिया ज़रूर होगा। आंखों से एनीमिया का स्टेटस चेक करें, ठीक है, कहीं आपके जानवर को खून की कमी नहीं है। प्रॉपर टाइम पे आप डिवर्मिंग करें, पेट के कीड़ों की दवाई दें और चिचड़ों वाला जो इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल करें। जो छठा पॉइंट है जो आमतौर पे गलती होती है वो होती है ब्रीडिंग स्ट्रेटजी की। मैं अक्सर बात करता हूँ सीजनल ब्रीडिंग की। सीजनल ब्रीडिंग का कंसेप्ट क्या है, आप उसको समझें। जब आप अपने जानवरों को क्रॉस करवाने जा रहे हैं उस वक्त से 5 महीने के बाद का आप टाइम देख लें कि कहीं वो सख्त सर्दी का और सख्त गर्मी का मौसम तो नहीं है। सख्त सर्दी में पैदा होने वाले बच्चे, सख्त गर्मी में पैदा होने वाले बच्चे, शर्मवाद ज़्यादा होती है, डेथ रेशो ज़्यादा होती है, बच्चे अक्सर मर जाते हैं, सर्दी मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अगर 5 महीने के बाद सख्त सर्दी का, सख्त गर्मी का मौसम है तो आप थोड़ा वेट कर लें, डिले कर लें क्रॉस करवाने को, आप उस वक्त क्रॉस ना करवाएं। इसके अलावा जितने भी ब्रीडिंग के मसाइल हैं कि बकरियां लेट हीट पे आती हैं, क्रॉस करवाते हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती, इस तरह के ब्रीडिंग के बहुत सारे मसाइल हैं, उन पे मैं एक एक टॉपिक के हिसाब से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज लें। ये वो गलतियां थी जो अक्सर फार्मर करते हैं, इन पे काबू करके आप गोट फार्मिंग को मज़ीद मुनाफे बख्श बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई सवाल हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।